आप लोग चौंक रहे होंगे, आज की वीडियो में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि ये वीडियो किस पक्ष के लिए बनाया गया है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड किसके लिए। लेकिन ये वीडियो फिर भी है और इसमें बहुत कुछ बातें आप लोगों को संक्षेप में बताई जा रही हैं। आप लोग इसको मनोरंजन की दृष्टि से भी देख सकते हैं और आगामी जो भी नीतियां हैं, जो कुछ भी होने वाला है, उसके बारे में भी कह सकते हैं। पूरी तरह से पारदर्शिता से भरा हुआ ये वीडियो है। वीडियो को शुरू करते हैं और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की विजय यात्रा। यहाँ पर दूसरी बार मैंने थंबनेल में लिखा है, लड़े जीते, लड़ेंगे जीतेंगे, सार गर्भित, और ऊपर थंबनेल में तमाम राज्य लिखे हुए हैं। आप लोग थंबनेल को पढ़ रहे हैं और इसके बारे में ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो नंदन बोहरा जी हैं और सुप्रीम कोर्ट की फोटो लगी है, तो ये आखिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वीडियो है या कोई अपडेट निकल करके आई है या क्या होने वाला है। दोस्तों, सारी अपडेट तो मैंने आपको बता दी है। अब जब अपडेट नहीं है तो उस स्थिति में चर्चा पर चर्चा हो सकती है। होता क्या है, जब एक बार कहीं से ये खबर आती है, किसी प्रकार की हताशा निराशा भरी खबर आती, तो आदमी तनाव झेलता है और कोर्ट केस के जजमेंट में अगर देरी होती है तब भी अभ्यर्थियों में काफी तनाव हो जाता है। आज उस तनाव को कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। यहाँ पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की विजय यात्रा, यह किसके ऊपर टॉपिक है इसको आप समझ रहे हैं, मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सारी बातों को मैं आज एक नए तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मुझे याद आता है, मेरे एक मित्र थे, उन्हें जमीन खरीदनी थी, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गांव में एक जमीन बिक रही थी, लगभग 1 बीघा के आसपास की जमीन थी, उसको उन्होंने 2 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन खरीद लिया। बहुत सस्ती जमीन थी और जमीन बेचने वाले किसान ने बताया कि देखिए, जमीन तो 2 बीघा है, लेकिन मेरे पास केवल 2 बिस्वा जमीन है, बाकी जमीन पर मेरा कब्जा नहीं है, उस पर अन्य लोगों का कब्जा है। दोस्तों, यहाँ पर अब आपको धीरे धीरे इशारा हर चीज पर मिल रहा होगा, बिना कुछ कहे भी सारी बातें यहाँ पर कही जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में हमारे मित्र ने क्या किया, हमसे सलाह ली कि गुरुजी इसमें क्या किया जाए। तो मैंने उनको बताया कि देखो, अगर जमीन लीगल तरीके से है, अगर किसी प्रकार से आपके पास बैनामा और उसके कागज हैं और बेचने वाले ने सही तरीके से आपको खारिज दाखिल और बैनामा किया है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जमीन को मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और इस वजह से आपकी जमीन आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, ये बात उनको घर कर गई और उन्होंने क्या किया कि उस पर जो है सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया आई। उनको जान माल की धमकी मिलने लगी कि तुम्हें मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और काफी वो तनाव से रहे। मुझे याद है कि लगभग उनको 3 वर्ष लग गए और 3 वर्ष तक वो लगभग तनाव में रहे। काफी बीच बीच चर्चाएं होती रहती थी। और ऐसी स्थिति में एक दिन ऐसा आया कि उनकी पैमाइश हुई और चकबंदी आ गई थी। तो चकबंदी के समय में मामला जो है पूरी तरह से आपके समझ लीजिए राजस्व विभाग के अंदर में आ जाता है, और चकबंदी में वह जमीन जो कि कब्जा थी, वह जमीन उनको जो है नाप करके चकबंदी विभाग के द्वारा दे दी गई कि आपकी जमीन ये है। चूंकि आप जानते हैं कि चकबंदी के समय में जो सीमांकन होता है, वो जो पहले वाला रहता है वो शायद कभी मिल पाए, नए तरीके से होता है। कहने का मतलब ये है कि 2 बीघा के आसपास उनकी जमीन थी जिसकी उनको रजिस्ट्री हुई थी, और 2 बीघा जमीन उनको सरकार ने वापस दी। अब आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि आखिर हमें निराशा क्यों हाथ लगती है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की हमारी जो विजय यात्रा है, उसमें हमें क्या इसी कहानी से कुछ बात मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार की हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी अभी तक जजमेंट आए हैं न्यायपालिका के द्वारा, अगर उस आईने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट उससे कहीं अलग नहीं है, कोई डिफरेंट या अलग थलग फैसला नहीं देने वाला है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी ड्राफ्टिंग पूरी तरह से मजबूत है। यहाँ तक कि अगर कुछ जरा सी बात होगी तो इसकी धमक जो है संसद भवन तक है, एमएचआरडी तक है।
तो इसमें राज्य सरकार या कहीं किसी प्रकार की कोई अभ्यर्थी कहाँ पर रोड़ा बन सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपकी बात सही है, आपका कागज सही है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज यही छोटा सा संदेश था जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के तनाव भरे क्षणों को कम करने के लिए यह बात यहाँ पर बताई गई। अब इसके बाद जो अपडेट आएंगी उसको नई दिशा विजन के द्वारा जरूर बताती जाएंगी, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देना है। अगर न्यूज़ नहीं रहती है, लेकिन अगर आपको सब्सक्राइबर मीट करना है, मुझे अपने सब्सक्राइबर से मिलना है, अपने दर्शकों से मिलना है, तो अपने चैनल पर आकर के चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम की मांग कर सकते हैं। मैं उसमें जरूर आऊँगा और आपको वीडियो जरूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।